हेलो एवरीवन, मैं अभी करेंटली CGL 25 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज अ टैक्स असिस्टेंट वर्किंग हूँ। मुझे अभी 1 साल कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1 साल में टैक्स असिस्टेंट की सैलरी में कितना चेंज आता है। करेंटली मैं YCT में पोस्टेड हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं जुलाई 2025 और जुलाई 2026 की सैलरीज़ का कंपेयर करेंगे। पहले जुलाई 2025 की देखते हैं। जुलाई 2025 में जो मेरी सैलरी थी वो बेसिक पे था उस समय पर 25,500, और उस समय जुलाई 2025 में जो DA था वो 55% था। उस अकॉर्डिंग हमारा जो DA बना था वो 14,025, और HRA हाउस रेंट अलाउंस 5100 एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5580। हमारे इस समय जो ग्रॉस सैलरी थी वो 50,205 थी। इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट रिकवरीज़ होती हैं कुछ, और जो कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज़ होती हैं। हमारा जो इस टाइम पे इंश्योरेंस का कटता है, NPS का कटता है, और CGHS का डिडक्शन होता है। CGHS में जो हमारा डिडक्शन होता है वो 250 रुपीज़ का होता है, और NPS का जो डिडक्शन है वो जो कभी डिटेल्ड वीडियो में बाद में बता दूंगा कि NPS और UPS से रिलेटेड। उसमें हमारा अभी करता है 3,953, और ये इंश्योरेंस का 30 रुपीज़। ये गवर्नमेंट रिकवरीज़ हैं। और ऐसे ही हमारी जो नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज़ होती हैं, ये ITEF है, इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यूनियन का होता है 120 रुपीज़, और IT स्पोर्ट्स के 2 रुपये कटते हैं। इस तरह से हमारा है सारे डिडक्शंस। आफ्टर डिडक्शंस जो हमारी नेट सैलरी बनती है वो है हमारी 45,850 रुपीज़। ये हमारी नेट इन हैंड सैलरी है जुलाई 2025 की एज अ टैक्स असिस्टेंट पे लेवल 4 की YCT की ये सैलरी है। अभी DA क्या है, DA एक्चुअली में साल में 2 बार बढ़ता है। उस समय हमारा 55% था, और अभी जो हमारा जुलाई 2026 में DA है वो 60% है। अब जुलाई 2026 की सैलरी देखते हैं। और एक इंक्रीमेंट भी लग चुका है मेरा अभी, जो कि चूँकि ज्वाइन करने के 6 मंथ्स मिनिमम गैप होना चाहिए, उसके बाद आपको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है। अभी जो मेरी बेसिक पे है वो 26,300 है, एंड अभी DA इसका 60% है जो कि बनता है 15,780, एंड HRA 5,260, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,760 है। हमारा टोटल अभी जो ग्रॉस सैलरी है वो 53,100 है। अब इसमें भी हमारे सेम डिडक्शंस होते हैं गवर्नमेंट रिकवरीज और नॉन गवर्नमेंट की। इसमें जो हमारी CG इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस का वो 30 रुपीज़ ही कटता है। CGHS का सेम एज 250 एज प्रीवियस वन, और जो इसमें NPS का है वो 4,208 रुपीज़ कटता है। अब इसके बाद हमारा जो नॉन गवर्नमेंट रिकवरीज होती हैं वो करती हैं। एक्चुअली NPS जो है वो जो 10% और 14% वाला है उस अकॉर्डिंग है। ITF का 80 रुपीज़, और IT स्पोर्ट्स का 2 रुपीज़ जो है वो कटता है। आफ्टर डिडक्शंस जो हमारी इन हैंड सैलरी बनती है वो है इसमें 48,530 रुपीज़, जो अभी करंट में जुलाई 2026 में बन रही। एक्चुअली में जुलाई में एक और DA मतलब DA का हाइक होना था, बट अभी वो इसमें ऐड नहीं है। वो हमारा जब बढ़ेगा तो एरियर के फॉर्म में आएगा। कि एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में हमारा DA बढ़ता है, साल में 2 बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।